फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट बनाना। तो फ्रेंड्स, बताऊंगा आपको कि कैसे आप किसी भी डेटा, अगर आपके पास कोई डेटा है सेल्स का, तो कैसे उसके हिसाब से आप जो है उसका क्वार्टरली रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में हमारे पास डेटा होता है, तो डेटा नॉर्मली जो होता है हमारे पास सेल्स का होता है या सीआरएम का होता है, या ये डेटा होता है मेन हमारे पास किसी भी कंपनी में। तो उसके बेस पे हमें कैसे, अगर सेल्स रिपोर्ट क्रिएट करनी है क्वार्टरली, तो कैसे उसको हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए डेटा। तो डेटा ऑलरेडी मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो ये C2 में एक डेटा आप देख रहे होंगे जहाँ पर प्रोडक्ट नेम है। तो यहाँ पर Q1 2 3 4, तो मेरे पास यहाँ पर इन प्रोडक्ट की Q1 से लेकर Q4 तक की सेल है। तो इसके हिसाब से हम कैसे क्वार्टरली रिपोर्ट बना सकते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका। तो पहला हम समझते हैं इसके थ्रू कि कैसे हम क्वार्टरली रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है हमारे पास। अब इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर इंसर्ट में आना आना है आपको। फिर पिवट टेबल पर आप क्लिक करेंगे, फिर पिवट टेबल रेंज, ओके। तो यहाँ पर जब ये आता, आपको पिवट टेबल जब आप क्लिक कर लें तो ये आपको इस तरह से फील्ड यहाँ पर दिख जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है प्रोडक्ट नेम, फिर Q1। तो क्वार्टर, अगर आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो नेम है अगर उसकी Q1 की सेल चाहिए तो इसलिए आप उसको ऐसे यूज करेंगे। Q2 की या सबकी अगर इकट्ठी चाहिए तो आप इसको इस तरह से यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन प्रोडक्ट की मेरे पास Q1 Q2 Q3 Q4 की यहाँ पर सेल आ गई है। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर एक ही क्वार्टर की सेल चाहिए तो उस केस में आपको क्या करना है, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अब चाहे तो आप इस क्वार्टर को कॉलम में भी इस तरह से रख सकते हैं। तो डेटा को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देखिए, क्वार्टर में ऐसे रखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट की लिस्ट है वो हमारे पास कम है, तो उसको हम यहाँ रख देंगे और इसको हम यहाँ पर रोज में रख सकते हैं इस तरह से। तो आप इसको यहाँ ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से। तो रिपोर्ट यहाँ पर ये थोड़ा जो है एडवांस तरीका है, लेकिन ये उतनी रिपोर्ट अच्छी लग नहीं है। तो इसमें चॉइस आपके ऊपर है कि आपको इसमें कौन सी रिपोर्ट क्रिएट करनी। तो ये वाला अच्छा है जो मैंने आपको बताया एक तरीका। तो यहाँ पर जैसे Q1 की सेल ये होगी हमारी, तो इसी के हिसाब से आप इसको आगे, इसको Q1 को इस तरह से हटा सकते हैं तो Q2 हो जाएगी। तो ये हमारा इस तरह से इसको आप रिपोर्ट के यहाँ पर बना सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ करंट। दूसरा मैं तरीका बताऊंगा आपको, अगर कि अगर डेट में अगर डेटा है तो कैसे आप उसके बेस पर इसको डेटा को बना सकते हैं। तो ये Q3 वाला रिपोर्ट हो गया हमारे पास। तो इसको आप कर दें 3। और अब यहाँ पर टेबल को आपको बार बार क्रिएट नहीं करना है, बस उसी को आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर आपको जो भी क्वार्टर चाहिए उसको आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास इस तरह से डेटा है, जैसे यहाँ पर मैंने डेटा आपको दिखाया, तब तो आप ऐसे इसको बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि कभी कभी क्या होता है हमारे पास डेटा जो है अलग फॉर्मेट में होता है। तो फॉर्मेट कैसा होता है उसका, ये डेट होगी हमारे पास और ये होगी हमारे पास सेल। तो डेट मैं जैसे ले लेता हूँ फ्रॉम 1 जैन और मैंने यहाँ पे किया 2 जैन। तो ये डेटा है मेरे पास। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा इस तरह से यहाँ पर कर लिया ड्रैग। इसका भी मैं फ़ॉन्ट साइज यहाँ बढ़ा देता हूँ। तो ये वाला तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा नॉर्मली हमारे पास ऐसे ही होता है एक्सेल में। तो ये तो क्या है कि समरी इस तरह से बन गई है हमारे पास, लेकिन कभी कभी अगर डेटा ऐसा नहीं हुआ तो फिर उस केस में आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर रैंड बिटवीन के थ्रू मैं कोई भी रैंडमली वैल्यू ले लेता हूँ, 1500 to 3000। तो ये मैंने यहाँ पर डेटा ऐसे ले लिया है। अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाके इसको मैं कर दूंगा। तो अब हमारे पास ये आ गया डेटा। अब यहाँ पर आप चाहें तो प्रोडक्ट नेम भी ऐड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट में यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रोडक्ट ये वाले। तो इसमें क्या है, हमें रेंडमली डेटा मिल जाएगा। तो मैं अभी इन्हीं के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये पीवर्ड जब हम यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या है, हमें यूनिक रिकॉर्ड निकाल के देगा। तो इसलिए मैं इन्हीं प्रोडक्ट को यहाँ पर
आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं यहाँ पर इसको पूरा ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ। 200 तक हो गए हमारे पास। अब डेटा हमारे पास यहाँ पर, ये डेटा मैं इसलिए बड़ा बना रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि इसमें क्वार्टर के हिसाब से आपको मुझे समझाना है, तो इसलिए मैं रैंडमली यहाँ पर कोई ऐसे ही डेटा बना रहा हूँ। तो आपके पास अगर डेटा जेन्युइन होगा तो उसको आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ये मैंने कुछ एंट्री यहाँ पर ले ली, तो यहाँ पर हम फिर पेस्ट कर लेंगे इसको। फिर इतना कॉपी कर लेते हैं इसको, और फिर इसको हम आगे पेस्ट कर देंगे ऐसे ही। तो ये हमारे पास इतनी एंट्री आ गई है फ्रेंड्स। तो कुछ डेटा एक्स्ट्रा हो गया प्रोडक्ट का, उसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमारे पास डेटा बन गया है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हम कभी भी डेटा एक्सेल में काम कर रहे होते हैं या किसी भी स्प्रेडशीट में, गूगल शीट में, तो डेटा हमारे पास कुछ इस तरह से भी होता है। यहाँ तो क्या था कि हमारे पास क्वार्टर 1 से लेकर 4 तक की हमारे पास सेल थी, पर यहाँ पर हमारे पास कंडीशन दूसरी है। हमारे पास डेट के हिसाब से डेटा है, तो हम कैसे इसको क्वार्टरली में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, देन फिर आपको इंसर्ट पिवट टेबल में आना है और यहाँ पर ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर डेट पर जब आप क्लिक करते हैं, तो जैसे आप डेट पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये आपको 3 ऑप्शन दिखाता है पिवट टेबल में अंदर, मंथ, डेट, क्वार्टर डेट, ईयर डेट। तो यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं ईयर के हिसाब से, सॉरी क्वार्टरली के हिसाब से, तो यहाँ पर मैं ईयर कटा दूंगा। तो देखिए ये हमारे पास क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, 4 ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गए। अब आपको इसकी सेल चाहिए, तो आप सेल पर क्लिक करेंगे तो ये सेल का डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में आपको प्रोडक्ट चाहिए तो पहले आप यहाँ पर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको क्वार्टरली के हिसाब से चाहिए डेटा, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो ये इस तरह से आपको दिखा देगा। सेल आपको इस तरह से दिख जाएगी। तो ये देखिए हर प्रोडक्ट की क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक की कितनी सेल थी। फॉर एग्जांपल जैसे बेबी डॉल था, बाउंसी बॉल था, तो ये जितने भी हैं सबकी यहाँ इस तरह से आप डेटा यहाँ पर दिखा सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है कि क्वार्टरली को आप यहाँ पर कॉलम में इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये डेटा और भी अच्छा हो गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर एक हमारे पास पिवट टेबल बन गया इस तरह से। तो इसको मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए ये हमारे पास जो रिपोर्ट बन के आई है वो इस तरह से आई है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया फ्रेंड्स, क्योंकि नॉर्मली जो डेटा होता है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, उस फॉर्मेट में नहीं होता। नॉर्मली क्या है हमारे पास डेट के फॉर्मेट में ही होता है। तो उस केस में आप कैसे उसको क्वार्टरली रिपोर्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको ये मेथड के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास ये टोटल प्रोडक्ट हो गए जितने भी हैं। तो इन प्रोडक्ट की क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक की हमारे पास पूरी सेल आ गई है विद ग्रांड टोटल के साथ। तो कैलकुलेशन कैसी है, अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तब भी यही यहाँ ग्रैंड टोटल दिखाएगा, और इसको अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका टोटल यहाँ पर आपको इस तरह से दिख जाएगा। और फिर ओवरऑल जितना भी ये ग्रैंड टोटल है उसका भी आपको इस तरह से यहाँ पर डेटा दिख जाएगा। तो रिपोर्ट आप कई तरीके से बना सकते हैं। क्वार्टरली के हिसाब से अगर आपको बनाना है तो क्वार्टरली के हिसाब से भी आप टोटल इसका एक सम निकाल सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी देख रहा कि क्वार्टर 1 में इतना सेल हुआ है, तो क्वार्टर 2 में इतना, क्वार्टर 3 में इतना, क्वार्टर 4 में इतना। तो टोटल जो है उसका ग्रांड टोटल जितना भी है वो आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। और ईयर के हिसाब से अगर आपको सेल चाहिए तो वो तो ये ईयर में क्लिक करेंगे और अगर आप सेल देखेंगे तो सेल आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगी। 2025 में इतनी थी, 2026 में इतनी है। और क्वार्टरली का मैंने जैसे आपको पहले बता दिया है, तो क्वार्टरली के हिसाब से आप इसको सिंपल करेंगे। तो यहाँ पर आप क्वार्टरली वाला डेट ले आएंगे, तो जो भी आपको इसमें प्रोडक्ट के हिसाब से सेल चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे। तो ये सेल पे क्लिक करेंगे तो ये सेल आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगी। तो प्रोडक्ट नेम आ गया हमारे पास, और क्वार्टर को हम यहाँ पर रख देंगे डेट में इस तरह से। तो क्वार्टर 4 बनेगा तो यहाँ पर हम रख देंगे इसकी सेल। सेल का ये पूरा यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। तो फॉन्ट साइज आप सबका सिमिलर कर सकते हैं वन टाइम में ही। तो ये 18 हो गया सबका। तो ये हमारे देखिए सामने जो है क्वार्टरली रिपोर्ट बन के तैयार हो गई। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। अब आपको उसका अपने हिसाब से
इसको मॉडिफाई कर सकते हो जैसा भी आपको करना है। तो जब भी आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो इसमें जैसे यहाँ पर लिखा हूँ प्रोडक्ट, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ में ऐड चेंज नहीं होती, तो आप चाहें तो इसको इसी को पेस्ट करके कहीं भी इसको शिफ्ट कंट्रोल वी के साथ इसको वैल्यू पेस्ट करेंगे तो यहाँ अपने हिसाब से इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपको इसे चेंजेस करने हैं, तो जब भी आपको किसी भी पिवट टेबल को अगर कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है आपके उसमें, तो आप उसको सिंपली सिंपली क्या है, आपको वैल्यू में पेस्ट करके इस तरह से यहाँ इसको मॉडिफाई करना है जैसे मैंने आपको बताया। तो इसलिए शिफ्ट कंट्रोल वी के साथ इसको आप वैल्यू में पेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।